एंड इंडिया में तो मोस्टली किसी को कुछ नहीं पता, सब दिखाते हैं ऐसे, उनको सब कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता. इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो नाउ एनी मोर, इवन इफ यूर रेसिंग ऑनलाइन यू हैव रेपरकशंस. गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है मोटर स्पोर्ट्स पे स्पेसिफिकली? गवर्नमेंट को ज़्यादा पता ही नहीं मोटर स्पोर्ट्स के बारे में. एज ए ड्राइवर देर आर थिंग्स यू शुड नो. एक रेस सस्पेंशन के अंदर बहुत सेटिंग्स होती है, वो नॉर्मल सस्पेंशन जैसा नहीं होता. ओके. फास्टेस्ट वे टू गेम टाइम इज टायर. आप जितनी हॉर्स पावर डाल दो इंजन में कुछ नहीं होगा. लोग तो क्या करते हैं ना, सस्पेंशन फुल स्टिफ कर देते हैं. फुल स्टिफ ही अगर करना होता तो सस्पेंशन ही भी डालो. इंडिया में तो अभी बहुत लो लेवल ऑपरेशन. सो हम तो सीख रहे हैं. योर कार इज इलीगल, ठीक है, रेगुलेशन से बाहर है वो, देन यू विल गेट डिस्क्वालीफाइड फॉर इट. वेलकम टू मोटर्स नो लिमिट. आज हमारे साथ में एक 22 साल का मुंडा है जो 2 बार नेशनल चैंपियन बन चुका है रेसिंग में. वेलकम जस्टिन. Thank you so much for having me and for that very good intro. 22 साल का मुंडा और व्हाट? 22 साल का मुंडा and 2-time national championship. So it's great to be here. वेलकम. तो हाउ डिड यू लैंडेड इनटू दिस डेंजरस स्पोर्ट? घर वालों ने रोका नहीं? क्योंकि मदर्स हैव ऑलवेज गॉट अ सॉफ्ट कॉर्नर एंड मोटर स्पोर्ट्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट. सो हाउ डिड यू लैंडेड इनटू दिस? I got into motorsport because ओके. and उससे पहले I used to do lots of video gaming online. So I had a sense of what a racing line was and you know how to drive cars around the track. मैं ऐसे गेम्स खेलता था. तो जब मैं 12-13 साल का भी था, जब मैं मेरे को सीधा कार्ट में डाला तो I knew what to do. ओके. एंड देन माई डैड सॉ दैट एंड वहाँ पे कार्टिंग में और भी बच्चे आते थे हु यूज टू बी ट्रेन्ड एंड यूज टू डू यू नो हायर लेवल ऑफ कार्टिंग रेसेस एंड आई यूज टू ड्राइव अराउंड विद देम एंड स्लोली आई स्टार्टेड गोइंग टू कार्टिंग रेसेस एज वेल. थोड़ी हाई लेवल की नेशनल चैम्पियनशिप सॉर्ट्स ऑफ कार्टिंग उस टाइम पे होती थी. इंडी कार्टिंग करके एक लीग, एंड आई डिड वेरी वेल इन दैट. सो एवरीबडी सॉ दैट एंड आई नेवर गॉट एनी थिंग फ्रॉम माई फैमिली की नहीं करना चाहिए. दे वर ऑलवेज सपोर्टिव. दे वर ऑलवेज दे वर सपोर्टिव. ऑलवेज सपोर्टिव. सो कौन से गेम्स खेलते थे जहाँ से ये इंस्पिरेशन आई है? मैं एक्सबॉक्स पे गेम खेलता था, फोर्जा मोटर स्पोर्ट करके बचपन में. तो ओके. मैं पूरे टाइम वही करता था. स्कूल से आके सीधा गेम खेलता था. इसके अंदर अलग अलग गाड़ियाँ चलाता था और उनके लैप टाइम लिखता था अपनी Okay. नोटबुक में. सो आई डोंट नो, मे बी दैट started that you know that sense of what a car behaves like, because now simulators have become much more advanced. एडवांस, या एट डेफिनेटली. दैट टाइम नहीं थे इतने, बट फिर भी एक सेंस आ गई. एक यू कुड अंडरस्टैंड ओके हाउ टू फॉलो द लाइन. हाउ टू फॉलो द लाइन. दैट गॉट इनकलकेटेड इनटू मी. एंड थोड़ी गाड़ी स्टेप आउट करती है तो क्या करना चाहिए, हाउ टू करेक्ट ओवर स्टीयर, अंडर स्टीयर, ये सब. एंड देन शोज बहुत देखता था मैं. टॉप गियर, ओके. टॉप गियर तो बहुत देखा है मैंने. 5th गियर आता था, टॉप गियर आता था, ये सारे ब्रिटिश शोज आते थे जो मैं देखता था. सो उससे मेरे को बहुत नॉलेज मिली एंड आई गॉट रियली इनटू कार्स. देन जब मेरे को फ़ोन मिला था, आई थिंक प्रॉब्लली मैं 7th में था, तब मैं यूट्यूब पे बस गाड़ियाँ ही देखता रहता था. अच्छा. सो मेरे को शुरू से भूत था गाड़ियों का. एंड उससे पहले भी आई यूज टू ऑलवेज, मेरे सारे टॉयज़ गाड़ियाँ होती थी. हॉट व्हील्स सपोजिटली. नहीं, मेरे को हॉट व्हील्स कभी पसंद नहीं आती थी. अच्छा, बहुत छोटी, ज़्यादा छोटी हो जाती ज़्यादा थी. छोटी लगती थी. 1/18, 1/24 वाली स्केल मॉडल्स पसंद आती थी. अब मैंने हॉट व्हील्स लेनी स्टार्ट करी है क्योंकि अब समझ में आ गई है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. हाँ नहीं, क्योंकि हॉट व्हील्स 150 की आती है, स्केल मॉडल 4000 का आता है. तो हॉट व्हील्स बड़ी सारी ले सकता हूँ. ट्रू. बट हॉट व्हील्स का कलेक्शन एक अलग रहता है एंड स्केल मॉडल. स्केल मॉडल मेरे पास बहुत सारे पुराने पड़े हुए हैं कि मेरे को जूतों के डब्बे में बंद कर करके अपनी अलमारी में रखने पड़ते हैं. ओके. सो दैट माई मॉम डजंट कम एंड सी कि रूम में इतनी सारी बस गाड़ियाँ गाड़ियाँ भरी हुई है. ओके. सो व्हाट डिड हैपन आफ्टर द गो कार्टिंग थिंग? फादर ने क्या कहा जब उनको हराया तो? दे वर, आई थिंक ही सॉ दैट आई हैड लिटिल बिट टैलेंट. तो शुरू का ही एक था, स्पार्क था, दैट वाज द स्टार्टिंग, यू नो, स्पार्क प्लग का स्पार्क. तो उसके बाद ही एवरीथिंग गॉट इनटू मोशन एंड आई स्टार्टेड गोइंग. मेरी पहली रेस थी लुधियाना में. वहाँ पे आई थिंक आई केम पोल पोजीशन एंड देन मैंने कभी रेस करी नहीं थी तो But मैं you took सेकंड. the formal training after, like, so the race in which you defeated your father. उसके बाद कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है या लाइक यू जस्ट? उसके बाद नहीं लिया था. उसके बाद जब मैंने रेस किया, आई हैड पोल पोजीशन. बेसिकली क्वालिफाइंग में आई वाज फर्स्ट, सो आई स्टार्टेड द रेस इन फर्स्ट पोजीशन, बट देन आई ड्रॉप डाउन टू सेकंड एंड सो मैं पहली रेस आई गॉट सेकंड पोजीशन बिकॉज मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था करना क्या है. आई वॉज फास्ट, आई हैड द नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट आई हैड नो ट्रेनिंग, आई हैड नॉट नोन व्हाट टू डू.
मैंने कभी किसी के साथ नहीं चलाई थी. मैं अकेले ट्रैक पे बहुत तेज चला लेता था, बट बट जब कॉम्पीट नहीं आसपास किया था. गाड़ियाँ होती थी तो रेस क्राफ्ट, हम्म. that is something that you learn when वे you टू race, ओवरटेक where एंड to overtake, how to defend. That took me some time to learn. उसके बाद I took a little bit of training for karting, and that helped me. And even at that time I wasn't that great, I would say. It's only over 3-4 years of my karting that I got fast. And even I didn't know that I was fast till very recently only. बिकॉज जब मैंने कार रेसिंग में आया तो मेरे को पता लगा कि जब मैं कार्टिंग करता था, आई यूज टू जस्ट हैव द रेंटल कार्ट, वेल अदर्स वुड यूज टू हैव देयर ओन कार्ट्स प्रिपेयर्ड, ओके. फुली प्रिपेयर्ड. कार्ड्स भी कस्टमाइज होती हैं. नहीं मतलब कस्टमाइज नहीं बोलूँगा मैं, दे आर ऑल सेट टू द सेम स्टैंडर्ड. ओके. आई यूज टू डू 4 स्ट्रोक कंपेरेटिव कार्टिंग, विच इज़ नॉट द पिनिकल ऑफ कार्टिंग, उससे थोड़ा सा नीचे आता है 4 स्ट्रोक. तो उसके अंदर भी they had like basically their own carts, so well maintained carts compared to my cart which जो ठुकी पिटी होती थी. So even in that I used to compete and sometimes beat them. Okay. So once I came into racing, then suddenly I realized when I have a car which is on the level of the other cars, I was way ahead. That's when I realized, oh, I am also fast. Okay. And I didn't know that. So father was with you at that time? या अकेले जाते थे? Yeah, he was with me. He used to come with me all the time. I Okay. think him and me have had a learning process together only about racing. So together only we have come to this point that we have now won 2 national racing championships, where all the national championships happens in south of India, and we have won 2 of them in the last 2 years as someone from North India. मेरे को नहीं पता और कौन जीता है नेशनल चैम्पियनशिप 2 बार नॉर्थ इंडिया से. We'll come to racing that. में. I don't know. So I will come to that because I've got that question कि why the car racing is focused or concentrated more in the South India. Okay. But let's come back to your go-karting part. So North India में go-karting कहाँ पे होती है where people are trained? Because I know few of them जहाँ पे खुद ही जाके चलाना होता है. When I used to do go karting नहीं था ज़्यादा दिल्ली में. Exactly, that's what I knew. हाँ, बहुत कम था, फॉर्मल कुछ नहीं था. अब देर आर मोर प्लेसेस वेर यू कैन डू गो कार्टिंग. देर इज कार्टोमेनिया इन गुड़गांव, टर्बो ड्रिफ्ट, Smash. पहले होता था, बट स्मैश गॉट क्लोज डाउन. दे हैड इलेक्ट्रिक कार्ट्स. वहाँ पे आई डिड अ लॉट ऑफ कार्टिंग. Okay. वहाँ पे एक मंथली लीडर बोर्ड होता था जहाँ पे टॉप 12 फास्टेस्ट टाइम्स आते थे. तो बस मेरा वहाँ पे यही top होता पे था रहते कि टॉप पे आना है. कभी कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा चलता रहता था, 2-3 लोगों के बीच में बैटल. तो हम कंपेटिटिव थे बहुत. वी हैड अ Okay. ग्रुप एंड बस फर्स्ट पे होना था हर बार. सो वहाँ से, बट देन स्मैश गॉट क्लोज डाउन. सो नाउ देर आर प्लेसेस. I think that F9 or F16. F9 is where I started. But now there are places where you can go karting, and there are people who teach you as well, both in I think Kartomania as well as Turbo Drift. They have sessions, so it is better than before. Okay. But comparative to what you have in South India, it is still not at that level. At that level. But अब हमारे पास कुछ है, पहले नहीं था. जैसे कार्टोमेनिया जैसा ट्रैक है, इट्स अ गुड ट्रैक, बट इट्स नॉट लाइक अभी रिसेंटली ओनली मद्रास में a new kart track got unveiled, which is Okay. the first international grade kart track in India. Then there is a new kart track in Coimbatore as well, and there are old tracks as well, Meko Kartobia in Bangalore, and so they have bigger karting circuits where the karts are also much faster. Okay. And I haven't done 2-stroke karting, which is also a very big deal in itself. And 2-stroke karting has massive budgets where people are spending more than 20-30 lakhs a season on Okay. karts. छोटी सी कार्ट पे they spend mad amount of money. So what kind of, so I'll go into the technical side of this now. So what difference does it make to have a 4-stroke and a 2-stroke one? So 4-stroke कार्ट जो आपकी नॉर्मल आती है, where you get in a rental cart, K&K बनाता है, Sodi बनाता है कार्ट. Those carts are a little heavier. They are meant for that, for anyone to drive. उसी को some people get it little modified, थोड़ा सा उसकी साइड गार्ड रेल हटा देते हैं, अच्छा. थोड़ा चेंजेस करते हैं, Lighter बना देते लाइटर बना देते हैं, लिटिल एजाइल बना देते हैं, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस. बट दैट कार्ड इज स्टिल नॉट क्विक. इट इज़ गुड इनफ फॉर अ स्मॉल सर्किट. बट डोंट यू थिंक कि वो साइड की जो ग्रिल हटाते हैं उससे फिर वो टॉपल होने के चांसेस ऑन द टर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं?
क्योंकि उससे काफ़ी प्रोटेक्शन होती है what I- प्रोटेक्शन होती है, बट फिर आप एक उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो यू कांट हैव, लेट्स से यू आर अ किड, यू कांट टीच योर किड कि आप कहीं भी जाकर गाड़ी मार सकते हो आपस में और कुछ नहीं होगा. ठीक एक है. ओके रिप्रिकॉशन ओके. होना चाहिए ना. जब आप उसके बिना चलाओगे देन आपने थोड़ा सा भी टैप कर दिया ना टायर को किसी और के या साइड में जो पड़ा होता है, आपकी उसी टाइम पे रॉड टूट जाएगी हाँ एग्जैक्टली. टायर की. सो यू लर्न, क्योंकि आगे जाके तो ऐसे ही होना है ना. अच्छा. ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी गाड़ी इतनी के protection अराउंड नहीं एक होगा. प्रोटेक्शन चल रही होगी जैसे मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ, समझ कुछ नहीं रहा होगा. हूँ. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. There is no second chances. देर इज नो सेकंड चांस, दैट इज ट्रू. सो 4 स्ट्रोक कार्ट इज स्लोअर. 4 स्ट्रोक कार्ट जो होती है उसके अंदर आता है होंडा GX200 यूजुअली. जनरेटर इंजन है वो भी. जनरेटर में भी इससे बड़े इंजन आई आते तो हैं. चलता भी ऐसे हाँ, करके. ऐसे लॉन मोवर वाला इंजन है वो. बहुत ही छोटा इंजन है. दैट मेक्स मेरे ख्याल से 6 हॉर्स पावर ओके. compared to 2 stroke cart, जिसमें a same size cart would probably be making 28 horsepower to 30 horsepower. So from Okay. 6 to 28, it's a big difference. But वो 200 cc का इंजन है 4 स्ट्रोक का, compared to the 2 stroke which is 125 cc. ओके. छोटा है, but 2 stroke engines generally make more power, and then that engine itself is made for racing. एक फॉर द क्विक एक घास पिकअप्स. काटने के लिए बनना है और एक रेसिंग के लिए बना है. दैट इज द डिफरेंस. एंड देन द प्राइस इज आल्सो डिफरेंट. द चैसी इज आल्सो डिफरेंट. Okay. एवरीथिंग इज डिफरेंट. द टायर्स आर डिफरेंट. और अच्छा तो ये सब भी चेंज होता है नॉट जस्ट द इंजन. नहीं नहीं, खाली इंजन से क्या हो. यू हैव अ इंजन विच इज 6 हॉर्स पावर. यू हैव एन इंजन विच इज 30 हॉर्स पावर. द चैसी आल्सो नीड्स टू बी ऐसी कि इट कैन हैंडल दैट. हैंडल दैट पार्ट. आप पावर डालते रहोगे कुछ नहीं होगा. ठीक है. हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वाज, सो हाउ डिड यू जंप फ्रॉम गो कार्टिंग टू द नेक्स्ट लेवल, व्हाट वाज दैट? आई स्टार्टेड तब तक तो लाइसेंस भी नहीं बना होगा. नहीं बना था, बट आई स्टार्टेड गोइंग टू रेसेस विद माई डैड. Okay. बोध इंटरनेशनल सर्किट पे होती थी. हाँ, बिल्कुल. X1 लीग होती थी, एंड दैट टाइम देयर यूज्ड टू बी वेंटो कप. सो आई वेंट टू सी ऑल दोस रेस, एंड मैंने पहली बार गाड़ियाँ रेस कार्स देखी चलते हुए. मैं Okay. बचपन में गया था फार्मूला 1 देखने 2011 में. मैं बहुत बहुत छोटा पहले था. जब स्टार्ट हुआ था, जब आई लॉन्च वाज हुआ लाइक था. 9 years old. तो मेरे को ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है इतना. उतना मेरे को उससे इफेक्ट नहीं पड़ा. जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो बड़ा गया, हो गया. टीनेजर बन गया, एंड देन मैंने गाड़ियाँ देखी, एंड मैं बहुत फ़ैन था उस टाइम पे. ऑल दीज टिपिकल जो के वोक्सवैगन के फैन टाइप होते हैं ना. तो आई सी ऑल दिस. सो इट हैड अ दोज वेंटो कप कार्स. आई थिंक इट हैड अ वन एमियो कप वेंटो कप चलता था. दे हैड द इंजन फ्रॉम द GTI जो इंडिया में तब नहीं आती थी. एंड तो listening to those cars, powerful engine was on the 200 horsepower in a small car, Okay. and racing slicks and all racing suspension. So I saw those cars run and they were very loud. तो वो पहली बार जब रेस ट्रैक पे जाओ ना तो बंदा हिल जाता है. हिल जाता है ऑब्वियसली. तो देन दैट बग गॉट मी. तो मैंने कहा ये तो करना ही है मेरे को. एंड थोड़े टाइम तक मैं नहीं कर पाया, बट बिकॉज मैं भी थोड़ा साइड ट्रैक हो गया था, एंड थोड़ा it was just a side thing for me. Racing Got was it. never Yeah, like yeah, yeah. the It only was thing not I the do. main thing. Now like how it is now. अब मेरे को everything in between is just, there is a saying that for people who love racing, You're destined to be here kind of a thing. it is just, if you're not racing then you're just waiting to race again. Okay. And that is okay. how life is for very passionate racers. There are more like me also. तो basically उसके बाद my dad took me, I think I was 17 or 18, to Madras Mhm. directly. And then वहाँ पे there used to be a thing called Arrive and Drive, where they would give a race prepared car, sort of car. It was a Polo 1.6. उसके अंदर रेस लिक्स, अंदर रेस इंटीरियर और रेस सस्पेंशन डली हुई थी. And you could give like 11,000 something to drive for half an hour. Okay. So I drove there, and in the first day only I did a decent time. where जो मेरे को बोला था कि इतना टाइम आता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, एक अच्छा टाइम है. आई बीट दैट अच्छा 5-6 सेकेंड से, क्योंकि वो टाइम काफ़ी स्लो दे रखा था उन्हें. बट मैंने कहा Amateurs कैटेगरी में. नहीं, ऐसी था वो. यू कैन जस्ट कम एंड ड्राइव ऑन अ संडे. हम्म. आप कोई भी आके आप भी चला सकते हो, कोई भी आके चला सकता है गाड़ी. ठीक है. तो देन वहाँ पे माई टीम saw me, जो नाउ हु इज़ माई टीम, तब नहीं थी. And they What's saw the me. team? The Veena and Naren, they run Red Line Racing. No, what do you call that team? It's called Red Line Racing. Red Line Racing. So they saw me Okay. driving and they said, you're doing a good job. ठीक है. Then I came again. And that time I did a very good time.
लाइक nobody had did that time ऐसे ही जो बाहर से आता है ना, nobody had done that time in that car. So then they start talking to my dad कि there is this championship happening. It's called the Etios Cup. So Etios Cup happened in, I think, I don't remember exactly, but around 2012, 2013, where Toyota themselves got Etios cars. Etios is not a car which is considered a fast car or a enthusiast car anyways, but Toyota उस टाइम वो गाड़ियाँ लाया था, and those cars were built completely in Japan. ओके So वो देखने में बाहर से टोयोटा ही लगती थी, Etios ही लगती थी. इंजन भी उसका मोस्टली स्टॉक था, but all the suspension and the inside of the car was not the same at all. meant for the racing. Meant for racing. वो गाड़ी ऐसी आप सड़क पे चला नहीं सकते, you break your back, it is that stiff. Okay. So we drove. Then I got pulled into that, and then मैंने पहली रेस में जीत गया मैं with Redline Okay. Racing in Etios Cup. First race I won, and How many competitors were there? at time there were around 21 competitors apart from me. I think 22 कार की grid थी. So you were first or you were on top 3? First, You were first? I was first. I got pole position and I came first as well. Okay. And very experienced people were there. Yeah, that's what my next Yeah. question was, that what kind of people were there? So when I came, I was very scared. So where were you practicing the car actually? So that go-karting is one part, but you need Go-karting to... is one part. In between go-karting, there was a time where I had bought a simulator. घर पे. Okay. And there is this simulator service online. It's called iRacing. And there are other simulator games also. They're called Assetto Corsa. These are all very good, practice kind of tools. Okay. Many people don't think कि simulator से ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो गेम ही है, but ऐसा नहीं है. Example सामने है. ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है. ऐसा हर इंसान के साथ नहीं होता. Some people are good on simulator and not that great on track. Okay, that also. It depends person to person. For me, I am good on a simulator, but I'm great on the track. Okay. I'm not that good on a simulator, but मेरे से उसको एक फील आया, मेरे को उससे एक फील आ गई गाड़ी की, that मेरा एक रिफ्लेक्स बन गया हाथ का. रेसिंग में or any sort of even rallying if you're doing, you have that fear when you're starting out. I never had it. Got it. I have more fear now than when I started in terms of racing. But why you fear now? Because then I had gone through some accidents, then I knew what can happen. That time I didn't know कि क्या हो क्या सकता है. मेरे लिए तो गेम ही था. मेरे लिए कोई फर्क नहीं था कि मैं घर पे बैठ के अपने उसमें चला रहा हूँ या उधर चला रहा हूँ. मेरे को नहीं पता था फर्क, और मैंने शुरू में बहुत गाड़ी मारी भी इस चक्कर में. But ऐसा कुछ feeling when you have gone for that track racing, what was the feeling? Because stimulator पे compete करना तो एक वो virtual हो गया, but you were actually competing with 22 people, actual cars. तो वहाँ पे क्योंकि stimulator पे if you get crash तो वो restart होने का chance होता है, then you can start the game again. वहाँ पे ऐसा कोई choice नहीं है. तो 20-22 लोगों में जो जिसमें से एज भी में भी शायद डबल योर एज माइट बी देयर, तो उनके साथ में रेस करते हुए वहाँ पे क्या फीलिंग थी ऑन द रेस ट्रैक? उसके लिए भी मेरे को सिम ने काफ़ी हद तक ट्रेन कर दिया था. किसने? सिम ने, सिमुलेटर ने. अच्छा. There is, it's not that easy also now anymore. Even if you're racing online, you have repercussions. अगर आपकी गाड़ी क्रैश होती है तो आपकी रेटिंग बहुत डाउन चली जाती है, और उस रेटिंग को फिर से ऊपर लेके आने में काफ़ी टाइम लगता है. तो एक प्रेशर से डील करने की आदत सी हो जाती है. डर उसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है. Okay. इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ऑफ कोर्स. लाइव है. हाँ, प्रेशर डील करना इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ रेसिंग. मोर देन एनीथिंग द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ रेसिंग इज द टफेस्ट एस्पेक्ट. फिजिकल हाँ बोलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर लगता है. गर्मी भी बहुत लगती है. गर्मी एक है, चेन्नई में बहुत गर्मी लगती है. हमारी रेस कार के अंदर इट इज़ अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. With no ACs, no AC, fan. nothing. And it gets worse and worse as the race progresses, because और the engine heat starts seeping inside, and हमारे पास कोई insulation नहीं होती. From the engine there is nothing. True. Just metal. We are sitting here. With just the steering in hand. Steering in hand. We can't move because of our safety equipment. And then we are wearing 2 layers of very thick clothing. We are wearing fireproofs. First पूरा fireproof ऊपर का. पूरा यहाँ पे खाली ये बाहर निकल रहा होता है. इतना पोर्शन बाहर निकल रहा होता है बैलाक्लावा से. पैंट होती है पूरी एंड सॉक्स होता है पूरा. एंड उसके ऊपर देन यू हैव टू वेयर अ रेस सूट. एंड देन उसके ऊपर यू हैव अ ग्लव्स, हेलमेट, शूज एंड योर हैंड्स डिवाइस. सो इट इज़ वेरी वेरी हॉट. डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. बीइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
in racing. And then you pair that with the mental stress, it is very stressful. I am so happy that मेरे को अभी रेस नहीं करनी पड़ रही है. Okay. हाँ, because last season was very very tough mentally to deal with. So you'll prefer racing on the north side in the winters than on the southern. If there was racing in the north side, but there is no racing in the north side. Okay. So you started with the go-karting, then you trained yourself on stimulator, then you won this race. Yeah. So what was the feeling of being on the podium? क्योंकि अभी virtual podium नहीं था, this was the actual podium. Actual podium And था. people would be talking about it कि यार ये नया लड़का आया और चढ़ गया podium पे first time. People were also shocked. Okay. Everybody was shocked कि ऐसा कैसे हो गया. जब मैं क्वालिफाइंग में पोल लाया तो everybody was thinking चलो ठीक है, रेस में तो इसका काम हो जाएगा. बट आई वॉज यूज टू टेकिंग दैट प्रेशर. आई डोंट नो हाउ आई टुक दैट प्रेशर एंड मैंने पीछे ज़्यादा नहीं देखा ना आगे देख के गाड़ी चलाई. डिडंट मेक मेनी मिस्टेक्स एंड आई वन द रेस. एंड उसकी अगली रेस में मैंने गाड़ी मार दी थी अपनी. अच्छा. पहली रेस जीती, दूसरी रेस में गाड़ी मार दी. सो ऐसा नहीं है कि उसके बाद में सब आ गया था मेरे को. भसड़ नहीं हुई. जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड एट द टॉप, द ओनली वे फॉर मी टू लर्न वॉज टू गो डाउन अगेन. Okay. एंड You started from the top. हाँ, पहली रेस में अगर जीत गया, दूसरी रेस में आगे गाड़ी मार दी, फिर उसके बाद बहुत गाड़ी मारी मैंने. Okay. बहुत मेरे इंसिडेंट्स हुए बिकॉज आई टोल्ड यू आई डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड अ वीडियो गेम. That's what my question was कि वहाँ पे रीस्टार्ट होना बहुत आसान है स्टिमुलेटर पे, बट बीइंग ऑन द ट्रैक इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट बॉल गेम. आई वॉज इन्वॉल्व इन सो मेनी इंसिडेंट्स दैट एट अ पॉइंट मेरे को फील ही नहीं होता था कि मेरी गाड़ी ठुक रही है. ओके. अगर और मेरी गाड़ी पीछे गाड़ी आके किसकी होती थी? यू पहाड़ पे प्रिपेयर्ड आके- योरसेल्फ या यू बॉट इट फ्रॉम समवन? that we had to like pay a certain amount of money for the season and then we could drive those cars. When I was driving the Etios Cup, which is now officially called the MRF Saloons. ओके. So you have to pay a certain amount of money and then you can You drive get the them car. for 9 races. Yeah. So of course you have to pay damages for the car. ऐसी तो बात है नहीं. ऑब्वियसली. बट But slowly I learned how to control to myself. save the car. How to control myself. क्योंकि मेरे को होता था मैं एक ही कॉर्नर में फर्स्ट ले जाऊँ. But ऐसा नहीं होता. You have to be इट्स अ patient. रेस You have to दैट be यू हैव patient. टू. ओके. You can't win a race in one corner, but you can lose a race in one corner. Got it. So, when did you started going under the hood? Because अभी तक मेरे को लगता है कि कार के मैकेनिक्स में नहीं गए होगे अभी तक. After winning, being on the first race, So I have been racing since 4 years now. yeah. My first season, I always was very इंजन कब खोला था पहली बार, या उसका हुड खोल के कि अच्छा ये प्रॉब्लम है? बिकॉज मैकेनिक्स की हेल्प होना, टीम की हेल्प होना इज़ वन पार्ट, बट यू शुड नो द इंजन बाय हार्ट. जब तक वो कनेक्ट नहीं होता, व्हाट आई नो, तब तक रेसिंग नहीं होती है. सो यू हैव टू कनेक्ट विद द कार. मैं बहुत इंट्रीग था शुरू से ही अबाउट लर्निंग अबाउट कार्स. मेरे को नहीं पता था कुछ भी. अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा पता है. अच्छा. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ यू नो, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है एक गाड़ी, उसके अंदर कितने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं. तो जब तक मैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मेरे को उसके बारे में बहुत कुछ पता है. बट आई एम स्टिल लर्निंग. स्टार्टिंग में मेरे को कुछ नहीं पता था, बिल्कुल कुछ नहीं पता था. सेकेंड ईयर तक भी थोड़ा बहुत पता चला, थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत पता चला, अभी भी थोड़ा करके अब आई फील ओके. एज ए ड्राइवर देर आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू नो ओके. more than the engine. The engine is not the most important thing. It is one of the most important things, but not the most important thing. You can have a very fast, powerful engine in your car, but अगर आपकी गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी नहीं है, सस्पेंशन सेटअप अच्छा नहीं है, टायर प्रेशर ठीक नहीं है, ब्रेक्स नहीं चाहिए, तो आप उस पावर का कुछ कर नहीं सकते. ठीक है. Got So, as a driver, there are things you should know. एक रेस सस्पेंशन के अंदर बहुत सेटिंग्स होती है. वो नॉर्मल सस्पेंशन जैसा नहीं होता. नॉर्मल सस्पेंशन आपकी गाड़ी में वो बस लगाते हैं, देन उसका एक सेट वो होता है. इन अ रेस सस्पेंशन यू कैन चेंज हाउ द सस्पेंशन कंप्रेसेस it. and how it rebounds, and for the damper, and then spring अलग होता है. स्प्रिंग का रेटिंग, हाई स्प्रिंग रेटिंग से क्या होगा, लो स्प्रिंग रेटिंग से क्या होगा. उसके साथ आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट होती है. इफ दिस इज योर टायर, ठीक Okay. है, लेट्स से दिस इज द टायर, यू हैव टो आउट एंड टो इन.
that affects handling. Then you have something called camber, that affects handling. Then you have something called caster, that also affects handling. So Okay. तीन तो ये गिना दिए मैंने, 4 सेटिंग सस्पेंशन की गिना दी. एंटी रोल बार स्टिफनेस होती है एक, और ये हर चीज़ आपको फील होनी चाहिए गाड़ी में. Okay. When you get to know कि वो इससे क्या होगा उससे क्या होगा, because this is something that only a driver can do. Driver can. If I have the best engineer in the world and if I have the best mechanic in the world, Mm-hmm. how would they know what to change? Only a driver can tell him this is what I'm feeling, to give proper feedback about suspension setup, that I am also learning. Still learning. Still learning. Of course, there is nobody जिसको सब कुछ पता है. And इंडिया में तो मोस्टली किसी को कुछ नहीं पता. सब दिखाते हैं ऐसे, उनको सब कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता. किसी को कुछ नहीं पता. Because I have driven on cars which are like not set up at all. बिल्कुल घटिया, and I won the race. I've broken records in, you know, कार जिनके डैम्पर फेल हो गए थे. Where people are, you know, इतना ज़्यादा फोकस लगा लोगों के भी वो कुछ नहीं कर पा रहे. तो मैं तो यही मानूंगा कि उनको जो उनको लग रहा है वो सेटअप कर रहे हैं, वो नहीं काम कर रहा है. Okay. Engine is a separate part. Engine is खोल खाल के, हाँ, that's a different deal at all. I am more interested in suspension rather than engine. So when you say that engine is not the only thing in the car when you are racing, what are the 4 other elements, I'll say, which are very important for the car? More than anything, if let's say आप नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, आपको ट्रैक डे पे गाड़ी लेके जानी है अपनी, एक गाड़ी लेके चलते हैं, विच इज़ अ कॉमन कार. लेट्स से नॉर्मल गाड़ी ले लेते हैं, एक पोलो ले लेते हैं Polo फॉर ले एग्जाम्पल. लेते हैं, ठीक है. मोस्ट पॉपुलर कार मॉडिफाइंग एंड ऑल. You take a Polo and you drive it on a racetrack, Buddha International Circuit. So what will be the fastest way to make a stock car quicker? The fastest way to gain time is tire. Tires? Yeah. Okay. Fastest way to gain time is tire. आप जितनी हॉर्स पावर डाल दो इंजन में कुछ नहीं होगा. You put a stickier tire, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा. जो हमारा रोड का टायर नॉर्मल गाड़ियों में आता है, वो उसमें ज़्यादा ग्रिप नहीं होती है बिल्कुल. कंपेयर टू, अगर आपकी नॉर्मल गाड़ी है, लेट्स से आपकी एक होंडा सिटी आती है, इग्निस आती है, जो भी आती है, उसमें बहुत पतले पतले टायर. पतले टायर्स होते हैं. उसको अगर आप 2 times अप कर दो टायर को, देन यू ड्राइव दैट कार, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कार. इतनी ग्रिप आ जाती है. बट अ रेसिंग स्लिक, इसमें ट्रेड भी नहीं होती, मतलब लाइंस नहीं होती. लाइंस नहीं होती हैं. I've seen पूरा बॉल्ड होते हैं वो. बॉल्ड होते हैं, बिकॉज उससे कॉन्टैक्ट पैच बढ़ता है रबर और उसके बीच में. वो जो लाइनें आपकी नॉर्मल टायर में बनी होती है, दैट वो पानी निकालने के लिए होती है. उनका और कोई रोल नहीं है. और कोई रोल नहीं होता. ऐसे हम डिजाइन पे खुश होते हैं. दैट इज ओनली पानी निकालना. ठीक है. ओनली इफ यू गो इनटू एन ऑफ रोड टायर, उसके अंदर थोड़े और वो आते हैं. बट अ नॉर्मल रोड टायर, वो जो लाइनें होती है आपकी टायर में, वो खाली पानी निकालने के लिए होती है. इसलिए एक रेस टायर के अंदर वो लाइनें नहीं होती. लाइनें नहीं होती. हाँ, क्योंकि पानी में वो टायर नहीं चलता. But I'll just ask another question. We'll then come back to this. तो जब रेसिंग जो है वो रेनी डेज पे होती है, सो उस टाइम पे टायर चेंज होते हैं. यस, उसके लिए फिर वेट वेदर टायर डलता है. चलो, नाउ यू कैन कि एक्सप्लेन. अगर स्लिक टायर पे आप चलाओगे तो इट विल बी लाइक आइस स्केटिंग. ओके. आप लेफ्ट करो, राइट करो, ब्रेक मारो, एक्सीलरेटर मारो, कुछ नहीं होने वाला. गाड़ी ठुकनी तो ठुकनी जाएगी, कुछ नहीं कर फ्लाई करके जाएगी. इट इज़ लाइक बर्फ़ पे गाड़ी चलाना. ठीक है. कुछ नहीं हो सकता. बर्फ़ भी नहीं, आइस पे गाड़ी चलाना. बर्फ़ में Black ग्रिप ice होती है. probably. ब्लैक आइस, इट्स लाइक ब्लैक आइस. दैट्स हाउ स्लिक्स इन द रेन फील्स. सो टायर मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस. ठीक है. अगर आप एक रेसिंग स्लिक लगा दोगे इस टायर पे, बहुत तेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रिप आ जाएगी आपकी गाड़ी में. देन सो द टायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. Suspension is also extremely important. If you have a car with the soft suspension, then it doesn't turn that well. You need to have a car with a racing suspension which is a little stiffer. लोग तो क्या करते हैं ना, सस्पेंशन फुल स्टिफ कर देते हैं बस. फुल स्टिफ ही अगर करना होता तो सस्पेंशन ही कोई डाल, सीधा एक रॉड मार के वेल्ड मार दो, है ना. ओके. पूरा स्टिफ नहीं करना होता. सस्पेंशन का काम है उतना बम्प अब्जॉर्ब करना जितना ज़रूरी है. हल्का सा टिल्ट भी हो जाए. हल्का सा टिल्ट हो जाए, हल्का सा एक रोटेशन आ जाए गाड़ी के अंदर. बिल्कुल. वेट ट्रांसफर होना ज़रूरी है गाड़ी के अंदर. यू कांट जस्ट हैव फुल स्टिफ ऑल द टाइम. यू नीड लिटिल सॉफ्टनेस एज वेल. सो सस्पेंशन, योर टायर्स, 4 बोला है आपने, तो वेट रिडक्शन ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस. ओके. एंड एक्चुअली वेट रिडक्शन हटा दो, उसकी जगह एक सीट.
a race seat makes a very big difference. अगर आपकी गाड़ी में सस्पेंशन और टायर है और आपकी सीट नॉर्मल है तो आप गाड़ी मोड़ोगे, आप सीट से बाहर ही गिर जाओगे. अच्छा, So you need a seat बट with. दैट्स अ नॉर्मल थिंग ना कि आप स्ट्रैप अपने आपको 5-6 स्ट्रैप्स जो होते हाँ, हैं. मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल गाड़ी हो अगर आप ठीक है, उठाओगे okay. यू नीड टू पुट अ रेस सीट इन इट. रेस सीट से आपको कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आप सेम पोजीशन में हमेशा बैठे हो, यानी कि हिल रहे ऐसे हैं, जा रहे हो, okay. ऐसे जा रहे हो, यू सिटिंग, सो यू विल आल्सो फील कॉन्फिडेंट. सो सीट मेक्स अ बिग डिफरेंस. सस्पेंशन ऑफ कोर्स, टायर्स, probably gearbox also, Okay. because keeping the engine apart, gearbox also makes a big difference. सस्पेंशन मैंने वाइड टर्म बोल दिया. सस्पेंशन के अंदर बहुत बथेरी छोटे चीज़ें छोटे होती हैं, बहुत सारे components. कंपोनेंट्स होते हैं जो बदल सकते हैं. चैसी होती है ठीक itself, है. so वो तो Got खत्म it, नहीं होगा got कभी. it, got it. It's a long list. उसको लिस्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है. इट्स अ मैरिज ऑफ पार्ट्स एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन. एक के बिना एक कुछ नहीं चलेगा. एवरीथिंग नीड्स टू वर्क इन हार्मनी. Okay, so in this racing arena, who is setting the rules and regulations and who does the scrutiny part of it? कौन इन्वॉल्व होता है? कौन माई बाप है एक्चुअल बोलो तो? FMSCI runs the Indian National Racing Championship. So इधर माई बाप कौन है वो मेरे को वो चेंज होते रहते हैं. चेंज होते रहते हैं, बट थोड़े है जो फिक्स्ड रहते हैं. ठीक है. Those are the big bosses of Indian motorsport. I think everybody knows them. And then you have scrutineers भी बदलते रहते हैं. Like Location to Indian location motorsport भी. में scrutiny इतनी वो नहीं है. And this is saying that the championship in which I race in, that is like the most prestigious Indian National Car Racing Championship, MRF वालों की, जो मद्रास सर्किट पे होती है. That is still the most professionally run operation, I think, in racing in all of India. So it is pretty good. Okay. The rules are also set by FMSCI and they have a racing commission who make the rules, and then हर कुछ सालों में rules change होते हैं हर कैटेगरी के. अच्छा, so who upgrade that? या कहीं से कुछ पैरामीटर्स आते हैं? जैसे इंटरनेशनली तो FIA है, FIA, तो वो FMSCI is रूल्स यहाँ पे affiliated. एफिलिएटेड है, आई नो, बट इज द रूल सेट बाय देम विच आर फॉलोड हियर या इंडियन रूल्स अलग बन रहे हैं? इंडियन रूल्स अलग बनते हैं Indian इंडियन rules. मार्केट को केटर करने के लिए. अगर हम बाहर के रूल से चलने लग जाएंगे तो अभी हम कंप्लेन करते हैं कि मोटर स्पोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है. बाहर के मामले में बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है Okay. compared to the amount of money that is spent in a touring car season in any other country where it is much more serious, much more competitive in terms of driving and cars and engineers and all of it. इंडिया में तो अभी बहुत लो लेवल ऑपरेशन है. So हम तो सीख रहे हैं अभी. अच्छा, स्टिल नॉट स्टार्टेड. No, we are still lagging behind a lot behind the world. क्योंकि इंडिया में मेजरली जो स्पॉन्सर्स हैं वो दो ही मैंने सुने हैं, MRF एंड अपोलो, इफ आई एम नॉट JK, सॉरी. सो MRF एंड JK. इंडिया में नॉलेज की कमी है. Knowledge in terms of the racing or in Knowledge terms of the in terms technical of part? both. People don't know what racing is. Even the people who know what racing is, there are very few people who actually know how to build a good race car, Okay. and very few people who won't rip you off. सबको बस अपने पैसे कमाने हैं. So ठीक है, पैसे भी कमाओ लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट भी दो. पूरा तरीके से ही मत फाड़ दो एक बंदे को. so do you want to name some of the good mechanics that you have faced जिन्होंने कार आपको बना के दिए which were satisfactory? If you have to build a race car, then you cannot trust anyone, even if the mechanic is amazing. I'm not saying there are not good mechanics and good engineers, good builders in India. There are big race teams and all. Race concepts है, team performance racing है, N1 racing है, आरका मोटरस्पोर्ट, ये सब तो रैलिंग में भी है बिल्कुल. और रेसिंग में भी है. उनको गाड़ी बनानी आती है काफ़ी अच्छे तरीके से. बट इफ़ इट इज़ योर रेस कार, लेट्स से, you have to be there when the car is being built, right? It is, you pay someone money, they'll build a car for you. But agar you are also passionate about that car, you'll also sit there, stand on somebody's head and get everything done in front of you, then the result will be different. Your efforts matter. Got it. आप किसी से भी गाड़ी बनवा रहे हो, your efforts matter. Till the time you are part of that particular process, देख, मैंने अभी इनमें से किसी से भी गाड़ी नहीं बनवाई अपने. हमारा अपना बंदा है. अच्छा. हाँ, जिसे हम गाड़ी बनवाते हैं. तो
सो व्हेन यू से इंडिया में नहीं है तो इंडियन है? नहीं, ओके, इंडियन नहीं है। ओके, इंडियन भी है हमारा. ठीक है. My tuner in Bangalore, his name is Sid from Speedworks. He's Indian, and then we have a guy in Sri Lanka as well. Okay, you call the person to build a car from Sri Lanka. Yeah, Sri Lanka. So Sri Lanka people race? yeah, there is. I'm telling you, the Okay, that's a surprise. Okay. motorsport scene in, let's say, a country like Sri Lanka is much more advanced in terms of the cars which are raced. Sri Lanka is advanced Yeah, in yeah. comparison to India. Yeah, Oh wow, that's a news. because of the, I'm saying in terms of the cars they race versus what we race. So what's the difference? लेट्स से मैं टूरिंग कार्स की बात करता हूँ. मैं एक फॉर्मूला रेस ड्राइवर नहीं हूँ, मैं एक टूरिंग रेस ड्राइवर हूँ. सलून कार्स रेस करता हूँ. Name the car. नॉर्मली हम गाड़ी लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं फॉर रेसिंग. एंड उसके अंदर Honda City हो होंडा गई या सिटी, Polo हो इंडिया गई. में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस आर वोक्सवैगन और होंडा. हम्म. उनकी कोई भी गाड़ी उठा लो. ठीक है. सो इट्स जापान वर्सेस जर्मनी काइंड ऑफ थिंग दैट गोज ऑन इन इंडिया. उससे पहले स्टीम्स होती थी, True. and those were also very fast. Like I'm saying fast, like the top level esteems, they had, मतलब 1-1 करोड़ रुपए खर्च रखा था लोगों ने स्टीम पे, and those cars would lap very fast, like you know, फरारी जितना लैप टाइम मारती थी वो गाड़ी. Oh, okay. So अभी भी मारती है. I'll hold over there. 1 करोड़ का उसमें क्या लगाते थे? क्योंकि उस एस्टीम खुद जो है 7-8 लाख की आती थी, if I'm not mistaken. ज़्यादा बोल रहा हूँ, I think उससे भी ज़्यादा, कम की आती हाँ, थी उससे- कि नहीं तो खरीदते तो नहीं 1 करोड़ क्या लगाते थे उस पे? क्या आ सकता है 1 करोड़ में? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन दैट पार्ट. ठीक है. इन रेसिंग यू हैव टू कस्टम बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बिल्ड द परफेक्ट कार. बिल्कुल. 1300 सीसी का इंजन होता था वो. हम्म. ठीक है, उसका ब्लॉक ही बदल देते थे लोग. बिलेट ब्लॉक्स विद forged pistons, forged cranks, full forged internals, customized pistons. कितने का? एक पिस्टन आपको बनाना है ₹1,00,000 के 4 पिस्टन बनते हैं forged अच्छे वाले. ठीक है. है. 4 लाख. हाँ ठीक है. नहीं 4 लाख भी नहीं, 2 लाख लेके चलो. ठीक है. Okay. अब ब्लॉक हो गया, इंजन में ही 10 लाख खर्च जाते हैं. एक अच्छा ECU 3-4 लाख का आता है. मोटेक अगर आपको लेना है 5-6 लाख का, तो मिनिमम आई थिंक 7-8 लाख का तो एक मोटेक का ECU आता है बढ़िया वाला. 7-8 लाख तो खाली ECU पे ही चले गए. ECU. हाँ, इंजन कंट्रोलिंग. ओके. ECU. ऑडियंस को नहीं हाँ, पता है टर्मिनोलॉजी. नॉर्मल जो ECU आपकी गाड़ी में आता है, Okay. एक मोटेक का या हेलटेक का जो बड़े वाले आते हैं 4, 5, 6, 7, 8 लाख तक के आते हैं ECU. तो ECU ले लो. उसके बाद आपको रेस डैश लगानी है, वो 2 लाख की आएगी. 10 लाख तो ये गिना दिया, और 15 लाख इंजन पे खर्च दो, 20 लाख सस्पेंशन पे खर्च दो, 50-60 तो मैं गिना दूंगा. बाकी फिर और बड़ी सारी चीज़ें होती है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने इतना सब कुछ खरीदा और वही काम कर गया, समझ गए. निकाला. हर रेस के बाद डाला. में यू Not एक्सपेरिमेंट everything you buy will work. It is a Exactly. little bit of trial and error. तो वो पहुंच जाता है 1 करोड़ तक. और अभी भी पहुंचता है, होंडा सिटी में भी पहुंचता है, और वोक्सवैगन पोलो में भी पहुंचता सो है. एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. मेरी कैटेगरी में नहीं. Okay. The top category is called ITC. I did super stock. Now I'm ओके. going to another category which is IJTC. ITC के एक नीचे, which is the second highest category in India. मैं थर्ड हाईएस्ट में था. तो अब मेरा बजट बढ़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ मैं. बहुत सारी दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चलेगा, ट्रायल एंड एरर होगा. इट्स अ बिग थिंग टू बिल्ड अ कार. इट्स नॉट ईजी टू बिल्ड अ रेस कार. सो अभी भी जो टॉप लेवल होंडाज है, रनिंग K20 टाइप आर इंजन्स विद लाइक इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडीज. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बोलने में ये चीज़, बट बेसिकली बहुत महंगा इंजन है वो. गॉट इट. बहुत ज़्यादा रेव करता है, बाइक की तरह रेव करता है. 9-10 हज़ार RPM तक जाता है. और great. पोलोज आर टर्बो चार्ज्ड. तो वो एक NA वर्सेस टर्बो की बैटल चलती है. तो अभी जैसे वे बता रहे थे कि दैट टायर्स एंड सस्पेंशंस एंड द सीट एंड द ड्राइवर. I did one of the podcasts with one of the person who is into car designing. Now he said that the cars that we are talking about, they are not super with the aerodynamics. जो normally हम देखते हैं ना Formula 1 cars में air pressures कहाँ से जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो change करते हैं design. So with Honda City, Polo, they are meant for the road travel. They are not for the racing. हम लोग use कर रहे हैं is what we are doing. Yeah. So what kind of a role aerodynamics play when you are driving, because you go to what speed, 200 on the track? Maybe on Buddha International you can do that, but
more than, it's not about high speed, it's about cornering. Agreed, Cornering speed. agreed. But high speed 200. 200 पे corner नहीं लेते हम. Okay. Maybe we enter a corner 170, brake, take it at 100, 120, something like that. Okay. It's still pretty fast अगर आप किसी को बिठाओगे मेरे साथ, उसको तभी मैं लगेगा पूछ कि रहा हाँ, हूँ, तो these बहुत cars are not that good with the aerodynamics. at 120 aerodynamics matter, not that. नहीं करता. करता है, ऐसी बात नहीं करता, करता है. What you can do without it? So do What you will collect the data that you are doing in each race? See, it also depends on the category. If it's Okay. allowed to do aerodynamics or not. In the top category, it is allowed to do Because I aerodynamics. was told that पीछे हम जो spoiler लगाते हैं ना, उसका कोई use नहीं है for the Indian cars. It's just a showpiece that they do. Your designer told you that, right? Yeah. Because he was talking about जो आपकी सड़क पे लोग घूमते हैं, हाँ, exactly. है ना? तो रेसिंग के लिए वो कहते हैं कि हाँ, but those spoilers have to be different. Those spoilers have to be in a way where basically आप क्या करोगे? How do you know that spoiler is working? अगर मैंने सड़क पे लगा दिया looks के लिए तो लगा दिया. That is what he is talking about. Yeah. कि वो नहीं काम करने वाला, वो तो ऐसे ही आपने कुछ भी लगा दिया, उसका एंगल हाँ, so that's what he said कि normally जो cars में हम देखते हैं ना कि spoiler is just for looks. Yeah. But not in racing. In racing, Agreed. Yeah, that's what he mentioned. there is something called downforce, which is basically the angle of the creates a wing which downforce. pushes the car down. Now you have to test it out कि अब वो कितना push down कर रहा है. ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो? विंड टनल जाओगे, विंड टनल बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. अच्छा. टू पुट अ कार इन अ विंड टनल. इंडिया में है? टेस्ट इट होगा, मेरे को नहीं पता, मैं अभी एरोडायनामिक्स तक पहुंचा ही नहीं हूँ. Okay. But of course India में होगा wind tunnel. But getting a wind tunnel and then testing in that is the only way you can find out the aerodynamics of your car, how the thing is. And then there are cheaper ways. ठीक है, जैसे रुई लगा लेते हैं गाड़ी पे, हर गाड़ी के हर उस पे एक रुई लगा दोगे, Okay. like cotton लगा दोगे. हाँ. And then once the car is going, you will be able to tell जहाँ पे रुई सीधी जा रही है, Pointing जहाँ पे कहाँ ऐसे पर ऐसे कर जा रही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है एरोडायनामिक्स. समझ गए. बट यस, इन रेसिंग So ये देसी जुगाड़ है. देसी जुगाड़ नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है. Okay. ऐसी बात नहीं है, सस्ता जुगाड़ है सस्ता जुगाड़ है. कंपेयर टू विंड टनल. बट बहुत टाइम से चल रहा है. इट इज नॉट समथिंग न्यू, पहले भी लोग करते थे. Got it. रेसिंग इज ऑल्सो ऑल अबाउट जुगाड़. इवन वर्ल्ड वाइड इट इज ऑल अबाउट जुगाड़. मे बी नॉट फॉर्मूला 1, बट इन एनी टाइप ऑफ रेसिंग हैज ऑलवेज बीन अबाउट जुगाड़. इट इज अबाउट क्रिएटिविटी. क्या आप सोच सकते हो अपनी गाड़ी में, क्या कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, बहुत जुगाड़ है. और इट इज़ नॉट फॉर समवन हु यू नो गोज आउट, बहुत प्लानिंगली सब कुछ करता है. रेसिंग इज समथिंग यू नीड टू बी एक्टिंग क्विक ऑल द टाइम. कुछ भी हो सकता है बस. तो ऐसा कभी हुआ है कि when you are driving you either met with some accident या फिर बगल वाली कार सो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना that you are driving बगल वाली कार हवा में उड़ गई? दोनों हुआ है. दोनों हुआ है. ओके, कैसे, क्या कुछ बताओ. कौन सी डायरेक्शन में हुआ है? सारी डायरेक्शन में भी हुआ है. अभी लास्ट मेरी रेस थी, आई वाज ड्राइविंग, मैंने रियर व्यू में देखा. कहाँ पे थी? मद्रास में ओके. रेस थी. सॉ इन द रियर व्यू कार लाइक दिस. आई कैन शो अ फोटो आल्सो, यू कैन शो टू एवरीवन. श्योरली लव टू. वीडियो है? वीडियो तो नहीं होगी, वो फोटो है. ठीक You है. can show off the car in the air. I myself have toppled. couple of times. I think the car flipped with me inside. उसकी वीडियो है, बाहर की भी अंदर की भी है. And कार तो नहीं बची होगी फिर? नहीं बच गई थी, मोस्टली बच गई थी, ज़्यादा डैमेज नहीं था. टॉपल के हवा में उड़ गए एक बार छत पे डाल के फिर ज़मीन पे आ गई थी. ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ. ठीक है. रोल केज ने बचा लिया होगा. रोल गेज ने बचा लिया था मोस्टली. उसी गाड़ी को मैंने रिपेयर करके अपनी चैंपियनशिप जीती उसमें. सो ठीक है. द कार वाज ओके. देन आगे भी देखा है, पीछे भी देखा है, लेफ्ट राइट हर जगह देखा है. रेसिंग करोगे, टूरिंग कार रेसिंग इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. फार्मूला 1 टाइप रेसिंग जो होती है या फिर ओपन व्हील जो रेसिंग होती है, उसके अंदर ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता बिकॉज कार इज वेरी डेलिकेट. इन अ टूरिंग कार आप मार सकते हो थोड़ा सा एक दूसरे को. वो अच्छा. एक लैंग्वेज बन जाती है हमारी. सो ये मार सकते हैं. मुझे बताओ कि रेसिंग में कसवर्ड्स क्या यूज़ होते हैं, या वो होते हैं ना दूर से एक दूसरे को इतना तो टाइम नहीं होता. कुछ ना कुछ तो होता होगा. या अगर मेरी खुद की टीम है एंड लेट्स से एक गाड़ी डू यू हमारी फाइट विद देम? इट डिपेंड्स. बिकॉज यू आर अंडर अ प्रेशर. सो उस पे कई बार वो येलिंग करना टीम पे, तो उनको लगता होगा हाँ. Let's say ठीक we है. are our team consists of 3 cars. Okay, so 4 actually. So we are all racing in the same category. Now we also have a thing कि we will race each other, but with a little dignity we will race each other. ठीक हम है. करेंगे शुरू में
एक थोड़ा सा लिहाज करके कि हाँ ठीक है, अगर इतना एज तक नहीं जाएंगे, बाकी और किसी का टीम का बंदा हुआ तो उसको तो हम नॉर्मल जैसे रेस करते हैं वैसे ही करेंगे, लाइक ठीक है। लिटिल रफर compared to someone who is in our own team. In our own team we will go easier on them क्योंकि वो हमारे दोस्त भी है ना। आई नो, बट वो हम ट्रैक के प्रेशर में बाहर, वो होते हमारे हैं। दोस्त होते हैं। अब हम ट्रैक में जाके उनको मार देंगे तो हमारी पूरी दोस्ती खराब हो जाएगी। सो यू बीइंग एट दिस एज, जब आप इस कंपटीशन में जाते हो या फिर यू माइट बी सपोर्टिंग सम कंपटीशन, सो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि यार ये कौन लड़का आ गया जो मुझे बताने आया है? मैं सो देयर माइट बी पीपल हु आर एट 35 40 45 years. So I do a lot of training in my team because You train people. I do a lot of training. Go in the morning and train people when I am in Chennai with my team manager. Okay. We both train them because since मैं भी अब थोड़ा सा 2 चैंपियनशिप जीत चुका हूँ तो, एंड मेरा अभी भी फास्टेस्ट टाइम है उस कैटेगरी तो में। कुछ एफर्ट करते हो बड़ा दिखने के लिए? नहीं। गाड़ी वाड़ी बढ़ाते हो उस टाइम? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरे को जानते हैं और सब अच्छा, सब जानते आई हैं। आई हेल्प देम, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़्यादा मेरे से बड़े लोग होते हैं उनको मैं खुद ही बोल देता हूँ कि सर ये आप उनको संभाल लो क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानेंगे। जो मेरी अच्छा। उम्र के हैं मैं उनसे बात कर लूँगा, मेरे से 5-6 साल बड़े भी है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े हैं उनको मैं कुछ नहीं नहीं, करूँगा। मेरी नहीं सुनेंगे। हाँ, बट आई डू सुपर कार इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। ओके। सो जैसे बुध इंटरनेशनल पे, मद्रास पे, करी एंड कोस्ट, जितने भी इंडिया में सर्किट्स हैं वहाँ पे देर आर यूजली सुपर कार ट्रैक डेज वेयर आई गो विद माई टीम एंड वी ट्रेन पीपल। सो वी उनकी गाड़ी चलाते हैं हम। सो वो भी एक टफ वे होता है टू डील विद समवन हु हैज़ अ लैम्बोर्गिनी एंड अ पोर्शे। यू आर ड्राइविंग दैट देयर कार एंड यू आर टीचिंग देम। 5 करोड़ की गाड़ी के बंदे को आप बता रहे हो, मैं तेरे को बताता हूँ मैं तेरे को बताऊंगा कैसे तेरी चलानी चलानी है। है। ठीक है, सो वो भी So you've driven Lamborghini and Ferraris. Yeah, I've driven Oh, wow. Porsches, Lamborghinis, Ferraris. Okay. But so you have to teach them without making them seem small. Getting it. उनकी भी ईगो बना के रखनी है हाँ, और बताना भी है। खुश भी रखना है उनको और बताना सिखाना भी है हाउ टू बी सेफ। आवर मेन एम इज़ टू कीप देम सेफ। हम उनको ये नहीं सिखा रहे कि आप इतनी जोर से गाड़ी चला दो, हम कहते हैं बस स्मूथ रहो, यहाँ पे ब्रेक मारो, यहाँ से अंदर आओ, यहाँ से बाहर जाओ, डोंट। तो रेकी करवाते हैं पहले, लाइक? हाँ, हम जाते हैं ना उनके जाते हैं। साथ लैप्स पे जाते हैं, उनको 2-3 लैप गाड़ी चला के दिखाते हैं हम्म। कि यू हैव टू बी स्मूथ, इट इज़ नॉट Okay, so you drive and they are sitting they are with you. sitting and then we swap also where they drive and we are sitting. That is a Okay. little scary sometimes. अच्छा। Even if it is a super car or a race car, अगर किसी रेस ड्राइवर को ट्रेन कर रहे हो या सुपर कार ड्राइवर को ट्रेन कर रहे हो, वो थोड़ा डरावना होता है। अच्छा। किसी के साथ बैठना ठीक है। I know, I can understand that. सिखाना उनको तो हो जाती you है। being such a age 22, how do you handle the female following? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आके नॉर्मली व्हाट वी सी ना कि जस्टिन कोई प्ले कार्ड के साथ में लड़कियां खड़ी हैं? नहीं, इतना फेमस नहीं है। अभी इतना famous नहीं हुए। इतना फेमस नहीं है। मैं तो हूँ नहीं इतना ज़्यादा फेमस, बट द होल स्पोर्ट इज नॉट दैट फेमस। आई वुड लव दैट। Or हाँ, you love- थोड़ा हेल्प करता है। यू बीइंग अ रेस ड्राइवर, यू गेट अटेंशन फ्रॉम पीपल, दैट इज अ पर्क ऑफ द जॉब। and you love it. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स इट। और जब यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हो, सो वो कहते हैं कि जस्टिन लेट्स गो एट 200, ऐसा कुछ होता है? कोई रिक्वेस्ट आती है फ्रेंड से? वियर्ड रिक्वेस्ट क्या आई है फ्रेंड से? चलो ये बताओ। वही सब आता है कि वो थोड़े Drifting करो, रेस करो, speed करो। स्पीड करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ओके। मेरे दोस्त नहीं बोलते, लेकिन नहीं बोलते? उनको पता है। वो डरते हैं। बैठ गए तो नहीं करते ज़्यादा, मेरे को भी ज़्यादा पसंद नहीं। ठीक है, तो बट कंट्रोल एनवायरनमेंट में शुडंट कभी पुश योर लक। ओके, बट कंट्रोल एनवायरनमेंट में कभी उनके साथ में करा है बिठा के कि नहीं, एक दोस्त के साथ कर रहा है, बाकियों के साथ नहीं कर रहा। आई वुड लव टू डू दैट। मेरे को सबको बिठाना है और एक बार रेस कार में लैप करवाना है ताकि उनको फील आए। ठीक है। जैसे माई डैड वेंट विद माई मेंटर, सो ही सडनली हैड अ डिफरेंट फीलिंग ऑफ ओ शिट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। कि वंस यूर इन दैट रेस कार, इन दैट रेस सीट, यू थिंक ओ ब्रेक मारेगा, नहीं मारा, नहीं मारी, ब्रेक नहीं मारी उसने, तो स्पीड कर गया, एक्सीलरेट कर गया। हाँ, एंड गाड़ी यू विल फील द कार बिकम लाइट एकदम से। वो इट इज अबाउट टू बिकम लूज इन द रियर एंड स्टार्ट टू स्लाइड एंड देन
इट इज समथिंग। पैसेंजर सीट में तो गाड़ी डबल फास्ट लगती है, चलाते हुए तो गाड़ी लगता ही नहीं है। अपने पैर चलते हैं ना हाँ साथ अपने आप, में। इट इज नाउ इतनी सारे मैंने लैप्स चला लिए ट्रैक्स पे कि कुछ करना नहीं पड़ता So मुझे। what do you do for the mental strength? Is there anything specific? या you just take it as it comes as a physical strength, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा endurance चाहिए होती है बॉडी में। फिजिकली क्योंकि गर्मी में जब आप बता रहे हो कि when you're sitting inside and you have to be at the temperature of 50-60 degrees, so you have to be mentally strong to be there, क्योंकि फोकस आपका जो है वो रेसिंग पे होना है, not on what body is feeling. when you're racing you don't feel much. As soon as the race gets over then you suddenly realize oh shit इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हूँ मैं। Okay. And it matters, you need to have control over your thoughts, over your heartbeat, Focus. focus, endurance, everything needs to be there. अपने focus एक second के लिए खोया, you'll lose the race or have an accident or whatever, and then you won't be able to, you know, knowing कि you could have won something and then अपनी mistake पे ना होना, वो उसका regret बहुत होता है because of you know not preparing enough. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ज़्यादा prepare करा है कभी तक। So mental strength पे बता देते हैं। Mental strength is very important. Focus. Focus, mental strength, physical endurance as well. So being prepared for that. Everybody has their different ways of being So mentally what do prepared. you do? Like, मैं is there गाने any? सुनता हूँ। मैं गाने सुनता हूँ रेस से पहले फुल वॉल्यूम पे। Okay. और उसके अंदर भी चला सकते हैं। So I've not been inside the race car. No, I'll share a photo. So वहाँ पे गाने वाने चलाने का होता है ऑप्शन, या you put the earplugs? नहीं, हम दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, रोड कार होती है ना हमारी, उसमें बैठ जाते हैं एसी के साथ, अच्छा। गाने सुनते हैं थोड़े से, उसके बाद सूट वूट अप होके अपनी गाड़ी में रेस कार में बैठते हैं। रेस कार में हमारा कुछ भी नहीं So what's your favorite song that you listen before going for the होता। race? देयर इज नो फेवरेट सॉन्ग, बदलता कुछ है। एनर्जी वाला, रोमांटिक, क्या कुछ तो होता होगा फेवरेट? देयर इज नो, एक्चुअली आई वुड से कि मेरा कोई ऐसा है ही नहीं, मैं कुछ इंग्लिश, भी सुन हिंदी, लेता हूँ। अरिजीत सिंह, हनी सिंह? मैं साउथ के गाने भी सुन लेता हूँ। Okay. कि वहाँ पे तो सब साउथ के ही है ना, हाँ ठीक है। एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। तो मैं वहाँ पे मूवीज़ देखने भी जाता हूँ वहाँ पे। मतलब मेरे को अभी भाषा नहीं आती बिल्कुल भी, बहुत डिफरेंट है स्पीकिंग तमिल एंड ऑल, आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट, बट हाँ थोड़ा सा उनकी मूवीज़ वूवीज़ देखता हूँ, गाने वाने सुन लेता हूँ कभी कभी। अपने तो सुनता हूँ पंजाबी गाने एंड इंग्लिश, पंजाबी, मे बी समटाइम्स हिंदी, वट एवर दैट आई एम लिसनिंग टू एट दैट टाइम आई लिसन टू दैट। मुझे ये बताओ कि ये जो कार रेसिंग है, वेरी स्पेसिफिकली टू द वन दैट यू आर इन, इसमें लॉबिंग होती है? ऑफ कोर्स होती है। ग्रुप की लॉबिंग हो गई, रेसर लॉबिंग हो गई, वेयर यू माइट हैव वन बट किसी और को पोडियम पे कर दिया। या फिर मैं एक किसी से इंटरव्यू हो रहा था, सो समबडी fiddled with the car that he was about to race, so he was in rally, not the racing, बट किसी ने फिडल कर दिया जिसकी वजह से उसकी कार जो है वो ख़राब हो गई रास्ते में। तो मेरा ये सब होते हैं इंसिडेंट्स? ऑफ कोर्स होते, कौन सी स्पोर्ट में नहीं होते। ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट, आई फील। इट इज़ अ गेम, एवरीथिंग इज़ अ गेम, रेसिंग इज़ अ गेम, इवन लेट्स से पॉलिटिक्स ऑल्सो इज़ अ गेम। ठीक है, पॉलिटिक्स में पीपल डू एवरीथिंग टू कम इन फर्स्ट, राइट? रेसिंग में भी एवरीबडी will try anything to be first. It's how about you protect your car. You need to protect your car. Somebody's fiddling with your car. Maybe they are not. मैं ये नहीं कह रहा नहीं करा या करा, वो अलग कहानी है, क्योंकि कभी कभी नहीं किया होता। एक लूजर के पास हमेशा एक बहाना होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मे बी हो भी सकता है, बट इट इज़ योर जॉब टू प्रोटेक्ट द कार. इट इज़ योर जॉब टू मेक श्योर पीपल आर नॉट लॉबिंग अगेंस्ट यू. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज जस्ट, baby, you need to save it yourself. इट इज़ नॉट, इट इज़ लाइक अ बिजनेस. ठीक है, आपको खाली सामान थोड़ी बेचना है, आपको अपने टैक्सेस करने हैं, करने हैं, आपको कोई केस नहीं कर रहा है, ये सब देखना है, हर चीज़ देखनी है. Okay. राइट? सो रेसिंग इज ऑल्सो लाइक It's a दैट. business full-fledged. Anything you do in life, you have to make sure that you come first, and there are things you have to do for that. You have to protect your car. It should be fast. You should be friends with everybody. You can't be friends with everybody, of course. मेरी बड़ी दुश्मन है रेस ट्रैक पे, ऐसी बात भी नहीं है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना लोग पोर्ट्रे करते हैं. Okay. इंडियन मोटर स्पोर्ट में सबको ना रोने की बहुत आदत है, रोने की बहुत बहुत आदत ज़्यादा है। आदत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा. क्योंकि वो नहीं जीत पाए इसलिए। क्योंकि वो नहीं जीत पाए, उनकी गाड़ी So छेड़ there has to be दी, something. उनकी गाड़ी छेड़ दी, उनके खिलाफ ये कर दिया, उनके खिलाफ. मैं तो कहता हूँ डालो मेरे पे प्रोटेस्ट, मेरे पे बहुत प्रोटेस्ट आते हैं. So tell me something, इस sport में is there lobbying that is happening wherein you might have won the race
बट couldn't do it because लॉबिंग में किसी और को जिताना चाहते थे. ऐसा नहीं होता. You can't just win a race and somebody can just give the trophy to someone else. The way to go about it is maybe let's say your car is illegal. ठीक है, regulations से बाहर है वो. Then you will get disqualified for it. People, थोड़ी लोग कहते हैं उनकी गाड़ियाँ छेड़ दी and उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया. I think it is all part of the game to keep your car safe, to keep your car fast and be a good driver. But ऐसा usually नहीं होता. नहीं होता. ऐसा usually नहीं होता. That लोगों की गाड़ियाँ नहीं, usually नहीं होता ऐसा. नहीं होता है. And to prove it is very hard. ऐसा नहीं कह रहा हूँ हमेशा नहीं होता. Mostly नहीं होता. Mostly people use it as an excuse. But normally it's your baby, you need to take care of You it. need to take care of it. If you Simple as that. Then again you will get that thing in your mind कि वो किसी ने मेरी गाड़ी के साथ कुछ किया है. ठीक है, अब वो तुम दूसरे बंदे को बताने के लिए कह रहे हो क्योंकि तुम जीते नहीं, या तुम्हें लगता है ऐसा कुछ हुआ है. तुम्हें डाउट क्यों डालना है अपने दिमाग पे? ऑलरेडी सच अ स्ट्रेस्ड माइंड गोइंग इनटू अ रेस. यू डोंट वांट टू थिंक It's a अबाउट. post race thing that I'm talking about कि कई बार होता है ना कि you have driven the car, उसमें फिर for certain reason you're not able to do it win the podium. तो उसमें बाद में जाके पता चलता है कि कुछ एक ऐसा component था, so it was kind of a component which cannot be overlooked by the mechanic that you have. तो बट वो अंदर दिखता है कि वो ख़राब हुआ है फॉर सर्टेन रीजंस, तो वो लगता है कि फिडलिंग हुई है उसके साथ में, या तार थोड़ा सा किसी ने काट दिया. आई डोंट नो, यू नो इट बेटर, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि ऐसे फिडलिंग होती है कि पेट्रोल, मूवीज में ही देखा है कि पेट्रोल टैंक में किसी ने कुछ मार दिया एंड मेरे साथ कभी नहीं हुआ. चलो ठीक मेरे है. साथ कभी नहीं हुआ. इवन दो सम पीपल थिंक कि मेरे साथ हुआ है. आई डोंट टेक नहीं इट हुआ, एज नहीं दैट. हुआ. आई टेक इट एज हमारा फेलियर है. अगर हमारी गाड़ी रेस कंप्लीट नहीं कर पाती तो इट इज़ आवर फेलियर, your नॉट समबडी एल्सेस. पीपल विल ट्राई एवरीथिंग. इट इज़ योर थिंग टू कीप योर कार सेफ एंड यूजुअली इट डजंट हैपन. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कंप्लेनिंग कि उनकी गाड़ियाँ छेड़ दी. व्हाट इज द प्रूफ? गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है मोटर स्पोर्ट्स पे स्पेसिफिकली? कुछ हेल्प मिलती है? कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? गवर्नमेंट को ज़्यादा पता ही नहीं मोटर स्पोर्ट्स के बारे में. गवर्नमेंट तो अपनी ऐसा मस्त क्यों है? इट्स अपकमिंग थिंग. FMSCI के बाद में बारे में भी बात करें अगर, सो 5 years डाउन द लाइन देखें तो देयर वर हार्डली 20-30 इवेंट्स हैपनिंग पैन इंडिया. है. इट इज नाउ इट्स आई इंक्रीजिंग. थिंक मोर देन 150-200 प्लस इवेंट्स हो रहे हैं, एंड FMSCI इज वेरी एक्टिव. या इट इज. गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई Government will इंटरवेंशन be नहीं. involved when there is money to be made, ओके. like in any place. Government is also business. सो विच आर द मेजर ग्रुप्स इन इंडिया? जैसे अगर मैं क्रिकेट बोलूँ तो होता है ना कि रणजीज में होता है, ईच स्टेट हैज़ गॉट अ टीम ऑफ देयर ओन, Yeah. देन दे अपग्रेड टू सर्टेन लेवल्स एंड देन कम टू द नेशनल लेवल. तो क्या यहाँ पर भी ऐसे ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट की ओके सो दिस इज एक्स ग्रुप, दिस इज वाई ग्रुप, दे आर एक्चुअली कॉम्पिटिंग विद द रेसेस दैट दे हैव? There are like the Mumbai people, let's say. महाराष्ट्रन टाइप, ठीक है, बॉम्बे के जितनी teams है which race in the championship. So they started with the drag racing and all, and then they started going into circuit racing. So there is a group from Bombay who comes. There is a Bangalore group. So they also now go very into drag racing. These places have strong communities comparatively to like Delhi. Delhi is more rally. यहाँ पे racing ना के बराबर ही मिलेगा. सब आपको rally driver मिलेंगे. पहाड़ है ना यहाँ पे? पहाड़ है यहाँ पे, रेस ट्रैक भी है, लेकिन सबको रैली करनी है यहाँ पे. ओके ओके. एंड रैली ड्राइवर्स एक्चुअली से, मैं अगर थोड़ा डाइग्रेस करूँ आपके क्वेश्चन से, रैली ड्राइवर्स हमेशा कहते हैं कि रैली इज द थिंग, रेसिंग तो बोरिंग होती है. So I'll tell you the reasons because I have interviewed rally people also. एंड आई विल टेल यू व्हाई दे आर रॉन्ग आल्सो. Yeah, please. टेल मी द रीजन फर्स्ट. So एक तो जो रेसिंग होती है इट्स ऑन अ सिंगल ट्रैक दैट यू हैव टू डू राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स. यहाँ पे A to B होता है and you might have to drive even for the 18 hours continuous, and it's not a track जो tarmac होता ही नहीं है वहाँ पे कई बार तो मतलब. सो रैली इज व्हेन देयर इज नो रोड्स. तो वो कहते हैं कि यार जितना हमारा होता है एंड्योरेंस ना, वो रेसिंग वाला एक ही ट्रैक पे घुमाया जा रहा है. So that's what they say. So I want to listen from your side. Because they have a perspective of a rally driver.
I have been to rallies. I have driven on rally stages. Okay. I love rallying. मेरे को बहुत मज़ा आता है धूल मिट्टी में गाड़ी चलाने में. The car is very light. It wants to slide. It's all a rally is a dance on the edge always. A good rally driver, looking at a good rally driver is also a lot of fun. I have full respect for rallying. Rally में you drive alone, but it is fun because you don't know what is No, coming but up. rally में that Navi is there who's actually guiding I you mean, and car taking- is alone. Car is हाँ, alone. Navi Yeah, is yeah, there. yeah. Navi is very So you're important. not He'll tell you competing. 6 left, 6 Yeah, right, yeah. bumps, jumps, whatever. He'll tell you. What rally people don't understand is the fun of racing doesn't come from driving on the track. एक एक हम चलते रहते हैं ऐसे ऐसे. The fun of racing comes from a thing that rally drivers can't relate to. It is racing wheel to wheel. When we start a race, 5 lights go off. हमारे पीछे 20 गाड़ियाँ होती है. मारने के लिए आती है हमें. हाँ. Because दैट they want- थ्रिल इज समथिंग एल्स बिकॉज वी गो लाइक दिस. हमारी गाड़ियों में गैप नहीं होता. वी एक दूसरे के सबसे पहले शीशे बंद करते हैं. अपने आप बंद हो जाते हैं अच्छा. गाड़ियों के. सो दैट थ्रिल ऑफ व्हील टू व्हील रेसिंग, गोइंग इन टू अ कॉर्नर एट हाई स्पीड टुगेदर, नॉट नोइंग हु विल कम इन फ्रंट, हु विल एक्चुअली कम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑल्सो कभी कभी. Okay. The thrill of racing is not driving on the track again and again and again. The thrill of racing is driving on the track with other people doing the exact same thing. That mind game, battle of, you know, where to place my car, how to overtake him, how to defend. Okay. That thing rally drivers don't relate to. Most rally drivers, because they think, oh, ट्रैक पे तो चलाने में कुछ है नहीं. एंड राइड ड्राइवर डरते हैं. मैं बता रहा हूँ, Track पे. राइड ड्राइवर्स टारमैक से डरते हैं. They are not used to having so much grip. हाँ, obviously they have to fly the car. They are used to driving the car where there is no grip and it is always sliding. When they get too much grip ना, they get scared. क्योंकि अगर आपकी गाड़ी धूल में ओवरस्टेयर मारती है तो यू हैव टाइम टू कैच इट. अगर वो टारमैक पे हमारी गाड़ी ओवरस्टेयर मारती है, वो बहुत तेज तेज करना पड़ता है, वरना क्योंकि जितनी ग्रिप होती है उतना ज़्यादा गाड़ी तेज रिएक्ट करती है. मैं नहीं कह रहा रैली ड्राइविंग वो तो एक डिबेट है, कभी खत्म नहीं होगा. मैं भी कर सकता हूँ 1 घंटे तक. एक राइड ड्राइवर को आप बिठा दोगे मेरे सामने, वो भी मेरे को 5 पॉइंट ऐसे बता देगा, मैं भी उनको 5 Obviously, पॉइंट और बता obviously. दूंगा. So we cannot say this one is good, Yeah. this one is bad. But I am saying, lots of people say, oh, rallying is this, rallying is that. You have to sit in a race car, which is actually racing. You think of racing as just driving around the track. No, racing is driving with other cars around the track. Lots of cars around you, surrounded by cars. आगे से ढक ढक, पीछे से ढक 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 ढक, इतनी लगती है ना गाड़ी एक competitive race में. It is something else. So Rally is also on fun. the go डैमेज नहीं हो जाती है जब कोई मार रहा है चारों होती है. तरफ से? होती है, Okay. ठीक करानी पड़ती है. नहीं ठीक रैली है में भी तो होती है ना, ड्राइव हाँ, शाफ्ट जाती है. सारे पोलो 1.6 वाले जितने भी रैली में, इनकी ड्राइव शाफ्ट टूट जाती है, इनके शॉकर खराब हो जाते शॉकर्स हैं, खराब हो जाते हैं. हाँ, that ये I've टूट seen. जाता है. तो हमारा वो है, हमारा एक्चुअली वो ज़्यादा कॉस्टली है. हमारे तो क्या पैनल ही तो बदलने हैं. हमारी तो गाड़ियों में मेटल रह नहीं जाता, पट्टी पट्टी रह जाती है बस. सही बात है. It's just the box, डब्बा रख दिया ऊपर. That's interesting. Okay. इंडिया के अंदर which are the best race tracks as per you? It depends on the car. So there are 4 race tracks in India right now, which are running. There is Bodh International Circuit in Greater Noida. Okay. Delhi मान के चल लो. NCR. NCR, Madras International Circuit Okay. in Madras. 2 circuits in Coimbatore, Curry Motor Speedway, and latest circuit is called Coast, which is also in Coimbatore. For me, the best track is Madras, चेन्नई. Chennai. Okay. वो ट्रैक का नाम मद्रास है ना, तो मद्रास ही अच्छा, निकलता है अच्छा, अब. okay, मद्रास क्योंकि ट्रैक तो तब था ना जब मद्रास था. मद्रास था. Why is it the best? Is it the I should say कि उसका जो बना हुआ है material मतलब so I need to know from you why Bodh it's good. International Circuit is very big. It is, I think, 5 kilometers something long. Okay. It is very forgiving and it's a massive facility. बहुत बड़ा है वो इंटरनेशनल सर्किट कंपेयर टू मद्रास इंटरनेशनल वो सर्किट. तो फॉर्मूला 1 के हिसाब से बनाया 10-20 आ जाएंगे उसके अंदर था. अच्छा. पूरे एरिया में जो उनका है ना. लाइक वो तो इतना बड़ा एरिया है, साथ में हाउसिंग वाउसिंग का सब खाली पड़ा है, बट पूरा दैट होल कॉम्प्लेक्स इज सो बिग, नॉट जस्ट द सर्किट. द एरिया सराउंडिंग द होल थिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ बुद्ध इंटरनेशनल सिटिंग एंड पार्किंग एंड जहाँ पे इट इज मैसिव. ड्रैग रेसेस होती रहती हैं. इट्स अ बोरिंग सर्किट. बोरिंग. You need to have a car which is more than 500 horsepower to have fun there. कंप्लीट. ओके. पूरा सर्किट इतना बड़ा है, वहाँ पे 1 किलोमीटर का तो स्ट्रेट है बस. 1.2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर जस्ट स्ट्रेट. 1 किलोमीटर तक स्ट्रेट गाड़ी चलानी है तो भारी है, मुझे एक्सप्रेस भी चला लो. ओके.
ट्रैक का ये फन थोड़ी है कि सीधी सीधी गाड़ी चलानी है बस। सीधी सीधी गाड़ी चलाने में क्या स्किल है, आप मेरे को ये बताओ। ओके। लोग कहते हैं 200 लगा ली, हाँ सीधी सीधी में तो कोई भी लगा लेगा 200। तो एक्सीटर मद्रास दबा के वाला रखने में कितना क्या है? skill मद्रास वाला कितना है? Madras is 3.7 kilometers, but it's a technical track. Madras is a circuit where power doesn't matter as much ओके। as handling does. That is what I like about Madras. हम्म। It's got so much soul, and it's not as it doesn't baby you like Budh International Circuit हो। अगर आपकी गाड़ी ऑफ ट्रैक चली भी जाए ना तो इतना स्पेस है कि आप वापस आ सकते हो। मद्रास में ऐसा नहीं है, सीधा घास है और वो घास गीली होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। गीली घास पे गाड़ी ग्रिप नहीं करती, वैसे चली जाती है। अच्छा। तो इट्स अ मोर चैलेंजिंग ट्रैक एंड इट्स गॉट अ ग्रेट फ्लो। एक ट्रैक का एक फ्लो होता है हम्म। वेर यू कांट जस्ट हैव, ऐसी कोई भी ट्रैक नहीं बना सकता। देखने में ट्रैक का वो डायग्राम देखो लगता है तो कुछ भी कर दिया है, बट इट्स डिफरेंट। दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट एवेन्यू पता चल रहा है कि ट्रैक्स। ओके। तो इंटरनेशनल भी चलाया है? इंटरनेशनल ट्रैक्स पे भी नहीं चलाया, चलाना चलाना है। है। माई गोल इज टू गो इंटरनेशनल। माई गोल इन लाइफ इज टू विन एन इंटरनेशनल ट्रॉफी, आर्टिस्ट, सॉरी, like a इंटरनेशनल रेसर। championship. There is no one in India who's won motorsports में, कार रेसिंग में any international trophy. तो जो पहले थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, चेन्नई के थे ना दैट, बट ही वाज इनटू फार्मूला 1। Yeah, they never won. या दे नेवर वन। They participated. I'm not even saying Formula One. I'm saying in any category, no Indian has ever won a championship, a world championship. ओके। सो व्हाट Let's say काइंड ऑफ touring car हो, what कोई kind भी of हो. a preparation or what kind of a journey is there from this point to that point? For me, I want to first win this championship again. One more championship. I want 3 Indian national championships. Then I want to go into Asia Pacific and all that. वो कहाँ That पे will होती give है? me, Malaysia में होती है, Thailand में होती है. They have a much larger level than us. India in terms of motorsport is probably, it's in its nascent stage. ओके। It's not, ऐसे नहीं कह रहा स्टिल नॉट मैच्योरिंग बट अभी भी नेसेंट है। नहीं मच्योरिंग कर रहा है, धीरे धीरे करेगा। ओके। अब तो बहुत कुछ होने लग गया है, पहले 5 साल पहले तो वो भी नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था। आई डू रिमेंबर बिकॉज So it is growing, इट इज ग्रोइंग एंड रैपिडली ग्रोइंग। rapidly growing. फेयर एनफ। Maybe good growth or bad growth, that I don't know. सो एशिया पैसिफिक से व्हाट नेक्स्ट? Asia, ओके। and then maybe I would like to go TCR, WTCR, which is World Touring Car Championship. Maybe something like that. Maybe something in Germany. Maybe something in Europe. Something in America. तो कुछ इसका जर्नी टेन्योर होता है कि 2 years 3 years? इज देयर एनी एज लिमिट? There is no age limit. नॉर्मली हर स्पोर्ट में ना एक एज लिमिट होती है। 18 है usually to start out. ओके। यूजुअली पहले नहीं होती थी, पहले तो उससे भी पहले कर लेते थे। मैक्स वर्स्टैपन जब वर्ल्ड चैंपियन है फॉर्मूला 1 का, ही स्टार्ट व्हेन 16। उसके बाद दे पुट अ रूल कि नहीं 18 का तो होना जरूरी है फॉर्मूला 1 में। अच्छा, इतना जल्दी भी शुरू हाँ, नहीं इतना कर। जल्दी भी नहीं करना। सो विच इज दैट रेसर दैट यू एस्पायर टू बी, लाइक कि यार ऐसा कुछ बनना है? I really like Japanese racing and their whole culture. And there is this guy called Keiichi Tsuchiya. नाम थोड़ा सा ऐसा सा है। I'll not say it, you हाँ, मेरे को भी say अच्छे it. से कहना नहीं आता। Okay. Keiichi लेके चलते हैं, ठीक है। He was a drifter actually. He did racing as well. So his story I really like. He used to go out at night in the hills and practice driving, and then slowly he won lots of races, did everything. That guy I really like. And then in terms of Formula 1, I'm a Max Verstappen supporter, but I'm not an open wheel driver or anything like that. So there are drivers that I look up to a lot in Formula 1 as well. Like Max Verstappen is one of them. Michael Schumacher also I actually like very much. Okay. Even Mika Häkkinen, because Michael Schumacher was a very cutthroat kind of driver. को फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा। हाँ, he was like गुस्साना है तो करो या मरो टाइम मरो, ड्राइवर। अच्छा। I like that attitude. Okay, that's absolutely a different ball game. तो अब जैसे वहाँ पे अब रेसिंग मान लो एशिया पैसिफिक में भी है, सो यू टेक योर ओन कार्स ओवर देयर इसमें, क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स तो अभी इंडिया में तो शुरू हुई नहीं है। इंडिया में बहुत कम है, बट बाहर की कंट्रीज में फिर भी मिल जाती है। लॉट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, लॉट्स ऑफ ड्राइवर्स। कंपेयर टू कंट्री लाइक मे बी थाईलैंड और मलेशिया, वी स्टिल ईयर्स बिहाइंड देम, नॉट इवन ईयर्स। वो पहले भी अच्छे थे, हम तो
वहाँ तक पहुँचे नहीं है जहाँ पे वो थे कभी भी, इन टर्म्स ऑफ द कार्स, द ट्यूनिंग, कंपटीशन कम है इंडिया में, चाहे रैली हो चाहे रेसिंग हो, कंपटीशन बहुत कम है। रैली में भी अगर मैं इंडियन नेशनल रैली चैम्पियनशिप देखूँ, बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअली अच्छे से चलानी आती इंडिया है। में कौन कंपटीशन है कंपटीशन है मतलब फॉर यू व्हेन यू आर ऑन अ ट्रैक? सो whom डू यू सी एज अ कंपटीशन? मान लो 20 लोग थे रेसिंग में, आज खड़े हैं, सो दे माइट बी फ्यू ऑफ देम कि यार ही इज गुड सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। वो कौन है? ऐसे 2-3 लोग के नाम बताओ। आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन हु आई थॉट कि ही इज़ बेटर देन मी or anyone, because I've always been on top in terms of raw speed. सो नो कंपटीशन। No, that is not true. You can't underestimate your competition. But I always, like my mentor always taught me, his name is Naren. He said you have to think of yourself as the best driver with ओके। the best car, even if you don't have the best car or the best driver. You have to think of yourself that you have the best car and you are the best driver. He is someone he has unlimited confidence. I've never seen someone with so much confidence. So I learned from him in terms of this, that he's so confident. So slowly I am also trying to become like that, where I sit in a car and I know कि कोई भी आ जाए कुछ भी कर ले, मेरे से अच्छा नहीं है. अच्छा, सो यू गो विद दैट एटीट्यूड। Yeah, that is also hard, but I try. ओके, नाउ कमिंग ऑन द लाइटर साइड, मूवीज देखते हो? हाँ जी. सो नॉर्मली मूवीज में जो वो रेसिंग दिखाते हैं, सो इज इट एक्चुअली व्हाट यू फेस, या वो बहुत ही ग्लोरीफाइड वर्जन होता है, या एनी मूवी दैट यू कैन से कि दिस इज वेरी क्लोज टू व्हाट यू डू? There is a movie called Rush. This is about the 1976 Formula One season. It's a pretty popular movie. That movie is very nice in terms of how they show the driving and all. Ford versus Ferrari is also nice. दैट्स गुड, दैट्स अ गुड। थोड़ा सा उसमें Exaggerate एक दो कर रहे चीज़ें समझ में नहीं आई, लाइक ड्राइविंग को फिजिक्स जैसे वो दिखा रहे थे गाड़ी मुड़ते उड़ते हुए, वो थोड़ा सा मे भी एक्यूरेट ना हो, बट मोस्टली अच्छा था. थोड़ी मूवीज़ तो बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आते, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप है. इवन दो आई लव फास्ट एंड फ्यूरियस, ओवर द बोर्ड चली जाती है। उसमें मैं बड़ा हुआ हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस देख देख के, बट जैसे दिखाते हैं ना कि वो रेस लग रही है और अब उसने फुल थ्रॉटल दे दिया, वो नहीं होता। पहले क्यों नहीं दे रहा था? रेस लगा रहा है ना. अब क्यों दे रहा है? रेस में तो हमेशा फुल थ्रॉटल दबा के रखते सो हैं. उस मूवी में जैसे दिखाते हैं, सो आई एम टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम फास्ट एंड फ्यूरियस, तो वो जो नॉस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हाँ, तो यू ऑल्सो यूज इट, या वो कहाँ यूज होता है? बिकॉज नहीं यूज़ होता है, होता है। ड्रैग रेसिंग में यूज़ होता है. नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज, इट इज़ बेसिकली स्प्रेड इनटू द इनटेक ऑफ द इंजन एंड इट गिव्स यू मोर पावर. जितना उसमें दिखाते हैं ना उतना ही पावर मिल सकता है उससे भी. अच्छा, देर आर डिफरेंट शॉट्स ऑफ नाइट्रोस, यू कैन हैव अबाउट 100 किलोवाट का शॉट, 150 हॉर्स पावर का एक शॉट हो सकता है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है. यू कैन लाइक सो ऑन अ प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन गेट लाइक 150 हॉर्स इट पावर बूस्ट. इंक्रीजेस द आरपीएम, और व्हाट डज इट डू? इट एक्ट्स लाइक अ कूलिंग एजेंट. दिस इज़ वेरी टेक्निकल बट थोड़ा बता दो, हम समझ बहुत सकें। ज़्यादा जब आपकी गाड़ी में इतना फ्यूल आ रहा होता है ना, यू नीड समथिंग टू, in a very highly modified car, you need nitrous oxide will help you because it acts as a cooling agent, even though it is not as dense as petrol in terms of energy. Nitrous oxide acts like a cooling agent. A car in terms of power is just how much petrol and how much fuel and how much air you can stuff into it. एक certain amount of fuel needs a certain amount of air for it to explode. हाँ, and जितना air ठंडा होगा उतना dense होगा. ठीक है। ठीक है, गर्म हवा जो होती है वो कम डेंस होती है, ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है. जितना डेंस होगा उतना बेसिकली ज़्यादा पावर देता है वो. ओके, इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड इज शॉट इन टू द इनटेक ऑफ द इंजन. ओके, बेसिकली सबको ठंडा ठंडा कर देता है वो और एकदम से बूस्ट दे देता है बूस्ट दे power देता को. है। और एनी इंडियन मूवी दैट रिलेट्स टू द देयर इज नो रेसिंग दैट यू डू? मे बी 2-3 ही आई हैं आई थिंक। एक दैट सैफ अली खान मूवी Tararam. I saw that in the hall when I was small. एंड In terms of, yes, you can say, you can relate to that in terms of that, okay, those cars are also stock cars, American stock cars. इंडिया में हम ओवल रेसिंग नहीं करते, हमारे ट्रैक्स लेफ्ट राइट दोनों जाते हैं. वो तो बस गोल गोल हाँ, वो घूमते हैं, गोल गोल वो था। गोल गोल तो घूमते बुद्धा सर्किट भी आई थिंक गोल गोल ही हैं. नहीं है। ऐसा नहीं,
वो नॉर्मल सर्किट है, वो दोज आर कॉल्ड ओवल ट्रैक्स। Okay. वो ओवल ट्रैक नहीं है, इंडिया में एक भी ओवल ट्रैक नहीं है जिसमें रेसिंग होती है, टेस्टिंग के थोड़े ओवल ट्रैक्स है। तो दैट यू कैन से कि हाँ वो दैट इज़ अ मॉडिफाइड स्ट्रीट कार, वेरी हैवीली दैट वन एक्चुअली, मे बी यू कैन रिलेट टू दैट। बाकी तो रेसिंग उसमें क्या ही दिखाई है मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं, अच्छा, बट नहीं, वो डिफरेंट very टाइप old ऑफ one. रेसिंग है, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी नैस्कार जिसे कहते हैं हम, वो भी काफ़ी लोग उसको वो करते हैं, यू नो, कि वो नैस्कार इज, क्योंकि उसमें गोल गोल घूमना होता है लिटरली, खाली एक ओवल में, कि कुछ नहीं करना। कुछ नहीं नैस्कार इज करना, ऑल्सो गोल वेरी गोल, टफ। एंड 100-200 राउंड्स लैप्स लेने हैं, 300 लैप्स ऑलमोस्ट, 300 लैप्स. कितना डिपेंड करता है, बट इतना ज़्यादा वो लोग चलाते हैं। एंड नैस्कार इज समथिंग दैट इज पीपल टेक वेरी लाइटली, कि हाँ बस लेफ्ट ही तो मोड़नी है, कुछ करना थोड़ी है, बट आसान नहीं होता। हैविंग 200 miles per hour which is 320 kph की स्पीड पे 3 गाड़ियाँ साइड बाय साइड एंड योर कार इज स्लाइडिंग ऑल द टाइम, वो देखने में आसान लगता है, होता नहीं है। लेकिन अंदर बैठो तो हाँ, पता चलेगा. किसी को नहीं पता, सब आजकल कमेंट्स में जाके लिख देते हैं वो F1 ज़्यादा वो है, नैस्कार वो है, दोनों बहुत मुश्किल है। ओके, इंडिया के हम्म, कोई भी 3 चैम्पियनशिप्स विच आर फॉर द डोमेन दैट यू आर वर्किंग ऑन, जो रेसिंग के हैं, और इंटरनेशनल के कोई जो बेस्ट 3 हैं, विच आर दोस? इन टर्म्स ऑफ रेसिंग रेसिंग, या और रैलिंग बोथ। नो रेसिंग, यू आर रेसिंग पर्सन. इंडिया में कौन से हैं? सो देयर इज द इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, ठीक है, ठीक है. उसके अंदर वी हैव ऑलमोस्ट 5-6 कैटेगरीज। क्लोज्ड व्हील रेसिंग होती है, ओपन व्हील रेसिंग होती है, मैं क्लोज्ड व्हील रेसिंग करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्लोज्ड व्हील रेसिंग होती है, जैसे फार्मूला कार देखी है ना हमने, उसके व्हील के ऊपर कुछ होता नहीं है, उसको ओपन व्हील कहते हैं। ठीक है. तो फार्मूला कार्स के भी बड़े सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो देयर आर आई थिंक 1 2 3 फार्मूला कार इवेंट्स दैट हैपन एंड 5 इंडिया में होते हैं फॉर्मूला कार? या हैं? होते हैं। ओके. देयर That's इज the news. MRF F2000, देन देयर इज MRF F1600, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड LGB 1300, Okay. So these are open wheel. open wheel race cars. And then you have an Etios Cup, which is great for starting out. If you're getting into racing, that is something I'd advise. You start with Etios Cup, MRF saloons, very cheap, and you know you can learn racing without spending so much money. And then once you've done MRF, then you can saloons, then you can go into the higher categories, which are like, so basically MRF saloons, Etios Cup. Then you have the Polo Cup, which used to be run by Volkswagen, now is run by someone else. Okay. But the cars are still the same. Then you have touring car racing, जिसके अंदर हमारी सुपर स्टॉक कैटेगरी है, इंडियन जूनियर टूरिंग कार कैटेगरी है, एंड इंडियन टूरिंग कार कैटेगरी है, जिसमें आप कोई भी एक रेगुलेशन है, कोई भी गाड़ी ला के बना सकते हो आप, अच्छा. according to the regulations, where super stock is the slowest, IJTC is little faster, and ITC is the quickest. Okay. So it depends what you want to do, and then I can't say कि ये बेस्ट है और ये सबसे बेकार है. और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स कौन सी हैं? Which International- you also aspire to be part of? International championship, which I aspire to be part of, is something that doesn't happen anymore. There used to be this championship called the JGTC, जापान में, and the JTCC. अब उनके नए नाम आ गए, बट उनका जो गोल्डन एरा था लेट 90s और 2000s का, मे बी आई वुड लाइक टू ड्राइव दोज कार्स समटाइम. रेस तो नहीं कर सकता उनके साथ क्योंकि अब वो एरा ही चला गया है. ठीक है. But they have a class called the Super GT. Then you have World TCR. You have GT4 racing. Nürburgring पे होती है जर्मनी. बेसिकली जर्मनी में चलानी है मेरे को और जापान में चलानी है. Okay. Both the centers of, you know, and maybe UK as well. UK also has some great tracks. Brands Hatch, Snetterton, बहुत सारे, Ulton Park, बहुत सारे tracks हैं. I can't say. इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो? क्योंकि मैं पूरा टाइम ही करता हूँ तो मेरे पास ज्ञान है. कोई भी पूरा टाइम कुछ करेगा उस पर उसको ज्ञान आ जाएगा. सही बात है. I do agree on that. एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ टू हैव नो कि मेरा पैशन क्या है, तो मेरा ही पैशन है. तो With मैं the इसके बारे backing में, from the family. या बैकिंग फ्रॉम द फैमिली, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. That's actually more important than having the passion, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैशन वाली चीज़ें मिलती नहीं है. नहीं मिलती. बैकिंग है फैमिली से. टैलेंट भी पता नहीं कहाँ से है, बड़ा सारा है, लेकिन है. भरा पड़ा है. निकलता है. आ गया, हर बार निकल जाता है थोड़ा सा. कहाँ से आ गया मेरे को नहीं पता, बट है. So that was the podcast for the today, and we got a lot of information about the racing cars Yeah. जो पहले नहीं पता थी, and hopefully हमारे जो listeners हैं उनको भी बहुत सारा ज्ञान मिला होगा इससे. हाँ जी. From a 22-year-old boy, I'll say,
क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए ना वो सारे लाइक मैरिड हैं, 40+ हैं. वैसे मैं 22 का भी हूँ, मैं 21 था इस महीने तक. अच्छा चलो हो गए ना. So we can formally say 22 years. So thanks for coming on the podcast, and Thank it you. was great bringing you here and asking so many questions. It was great being here, and if anybody has any more questions, They they can can put on the always comment, and comments or message me on Instagram or anything. I can, we will display that thing. yeah, we can always. I love talking about cars. Thank you. Thanks for coming. It was great being here. Thank you. Thank you.